Assalamualaikum metric students. So today we are starting from chapter number 12, uses of electromagnetic waves. Okay, first of all electromagnetic waves जो हैं वो बहुत एडवांस हो चुकी हैं, जो हमारी डेली लाइफ में नीड भी होती है जिसकी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो आज इसकी यूजेस देखते हैं कि हमारी लाइफ में इसकी क्या यूजेस हैं। Okay, so first of all, radio waves. Radio waves have the longest wavelength in the electromagnetic spectrum. मैंने पहले भी बताया था कि उस लेयर का मैंने ज़िक्र करा था, उस सीढ़ी का मैंने ज़िक्र करा था जिसके बॉटम में कुछ वेव्स मौजूद थी, टॉप पे कुछ वेव्स मौजूद थी और कुछ डाउन पे मौजूद थी। जो सबसे ऊपर थी वो रेडियो वेव्स थी, यानी कि उनके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं, यानी कि लेंथ में वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। ठीक है। Okay, so stars are the natural transmitters of the radio waves. It's mean कि stars जो है वो wide range of electromagnetic waves प्रोड्यूस कराते हैं। किस तरह? क्योंकि वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, साथ साथ रेडियो वेव्स भी प्रोड्यूस कराते हैं और बहुत कुछ। अच्छा, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये कौन डिटेक्ट करता है? एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट करते हैं, ज़ाहिर है, और साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, ताकि स्टार की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के बारे में पढ़ें। However, radio waves can be generated by oscillating the current in a transmitting antenna. Okay, it's mean कि जब हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो ये किस तरह की होती हैं? इनविजिबल सिग्नल्स होते हैं, यानी कि जो हमें दिखते नहीं हैं, और इससे इंफॉर्मेशन क्या होती है? कैरी आउट होती है। यानी कि जो भी हम वॉइस रेडियो पे सुन रहे होते हैं या जो म्यूज़िक हम सुन रहे होते हैं वो हमारे कानों तक इन रेडियो वेव्स के ज़रिए पहुँच रहे होते हैं। ठीक है। अब हम इन रेडियो वेव्स को अगर ख़ुद से बनाएं, शेक करके या मूव करके, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को हम अगर बेसिकली अगर हम खुद से बनाते हैं तो हम शेकिंग करते हैं या मूविंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बैक एंड फोर्थ मूव होता है, और जब इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट बैक एंड फोर्थ मूव होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटीना बोलेंगे। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई वायर है, ठीक है, उसको हम विगिल कर रहे हैं, यानी कि हम वायर को हिला रहे हैं, ठीक है। तो वायर को हिलाने से क्या हो रहा है? सिग्नल्स क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं? वी कैन सेंड मैसेजेस, म्यूज़िक और इवन योर फेवरेट सॉन्ग थ्रू द एयर टू योर रेडियो और द डिवाइसेस. In a radio system, a microphone controls the current to the antenna so that the radio waves pulsate. अच्छा, इसको इस तरह समझो कि हमारे पास एक माइक्रोफोन है और वो जो है ना रेडियो सिस्टम के अंदर बॉस है, ठीक है। यानी कि एक रेडियो सिस्टम के अंदर माइक्रोफोन क्या है? बॉस है, क्योंकि वो क्या करता है? एंटीना को बताता है कि उसने क्या करना है, ठीक है। व्हेन यू स्पीक इनटू द माइक्रोफोन, जब भी हम माइक्रोफोन के अंदर बोलते हैं तो माइक्रोफोन क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है एंटीना के अंदर, ठीक है। और ये जो कंट्रोल है, इससे क्या होता है? जो रेडियो वेव्स होती हैं वो अप एंड डाउन मूव करती हैं इन अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जैसे एक हार्ट बीट मूव कर रही होती है, जिस तरह हार्ट बीट चल रही होती है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है एंटीना के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है? हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करती हैं, ठीक है। और ये जो अप एंड डाउन है मूव्स का, ठीक है, ये हमारी वॉइस को क्या कर रहा होता है? कैरी कर रहा होता है, और उस म्यूज़िक को कैरी कर रहा होता है जो एयर के अंदर मौजूद होता है और जो हमारे कानों तक जाता है, ठीक है। सो योर रेडियो कैन कैच देम। सो जो रेडियो होता है वो उस वॉइस को कैच करता है और साउंड को क्या करता है? प्ले करता है. So the microphone is in charge of making sure that the radio waves pulse or wiggle the right way to send your message. यानी कि माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोफोन जो है वो इस बात का ज़िम्मेदार होता है कि हमें जो भी आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो किस तरह आ रही है और जो पल्सेस हैं वो विगल कर भी रही हैं या, ठीक है, एक राइट वे में, ताकि जो है हमारा मैसेज हमारे तक आ जाए. Coming pulsations in the radio receiver control a loudspeaker to create a copy of the original sound. It's mean कि जो भी रेडियो इनकमिंग पल्सेशंस को, यानी कि जो पल्सिंग वेव्स आ रही होती हैं अप एंड डाउन, सही है, उसको जब रेडियो रिसीवर रिसीव करता है तो फिर वो क्या करता है? उसको इस तरह कंट्रोल करता है कि जो ओरिजिनल साउंड है उसकी एक कॉपी बनाता है ताकि वो हमें सुनाई दे, ठीक है। और जो भी म्यूज़िक हम सुन रहे होते हैं या कोई भी वॉइस हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, वो वॉइस जो है ओरिजिनल साउंड नहीं होता, बेसिकली वो ओरिजिनल साउंड की एक कॉपी होती है जो कौन बनाता है? रेडियो रिसीवर बनाता है, ठीक है, जब उसको ये वाली पल्सेस रिसीव होती हैं. ओके, सो रेडियो वेव्स कैन रिफ्लेक्ट अराउंड हिल्स. अच्छा, रेडियो वेव्स जो हैं वो इस तरह स्पेशल होती हैं कि उनके पास कुछ एबिलिटीज़ होती हैं ताकि वो जो है जब भी हिल्स के अराउंड मूव हो रही होती हैं तो वो अगर हिल्स मतलब
बड़ी हों बिग हों, तो उनके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है कि वो रैप कर जाती हैं इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक होने के बजाय वो आराम से रैप कर लेती हैं। ठीक है, सो रेडियो वेव्स कैन रिसीव सिग्नल्स इवन इफ़ अ हिल ब्लॉक्स। सो रेडियो वेव्स जो है वो आराम से, हम रेडियो से सिग्नल्स जो है वो आराम से रिसीव कर लेते हैं अगर कोई हिल ब्लॉकेज भी हुआ हो। ठीक है, द डायरेक्ट रूट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो बेसिकली डायरेक्ट रूट या डायरेक्ट पाथवे होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना के ज़रिए हम आराम से रेडियो के सिग्नल्स को सुन पाते हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव्स विल ऑल्सो डिफ्रेक्ट अराउंड द कर्व सरफेस ऑफ अर्थ अर्थ का अगर कोई कर्व सरफेस है, वहाँ पे भी लॉन्ग वेव्स जो है वो आराम से डिफ्रेक्ट कर लेती हैं, यानी कि आराम से पास आउट हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली ब्लॉक रहें। ओके, रेडियो वेव्स आर ऑल्सो यूज इन टेलीविज़न कम्युनिकेशन। ठीक है, रेडियो वेव्स जो है वो अगर टेलीविज़न के कम्युनिकेशन में देखें तो वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। रेडियो वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, VHF एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF वेव्स भी होती हैं। अच्छा, UHF वेव्स की अगर बात करें, आर यूज टू टेलीकास्ट टेलीविज़न प्रोग्राम्स। जो UHF वेव्स होती हैं बेसिकली वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करने में यूज़ होती हैं। दीज वेव्स है शॉर्टर वेवलेंथ, इंडीड इन वेव्स की जो है वो वेवलेंथ शॉर्ट होती हैं एंड द नॉट डिफ्रेक्ट अराउंड हिल्स, ये जो है वो हिल्स के दरमियान डिफ्रेक्ट नहीं करा पाती। So there must be a straight part between the transmitting and receiving antenna for good reception. यानी कि हो सकता है कि कोई straight path जो है वो इनमें ज़रूर मौजूद हो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना के दरमियान, ताकि गुड रिसेप्शन गुड रिस्पॉन्स क्रिएट करा जा सके। सही है। Okay, let's talk about microwave, satellite television and telephones. Okay, microwaves have a shorter wavelength in the micrometer range and a higher frequency than all radio waves. अच्छा, अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की ना, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो शॉर्ट होती है। सही है, इट्स मीन कि ये बहुत टाइनी वेव्स होती हैं। ठीक है, मच स्मॉलर देन रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती हैं। दे आर यूज इन थिंग्स लाइक सैटेलाइट TV एंड फ़ोन्स। इनको हम सैटेलाइट TV और फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशल बिकॉज दे विगल सुपर फास्ट। ये स्पेशल इस वजह से होती हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से हिलती हैं, विच मेक्स देम कैरी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, और इसकी वजह से ये काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं क्योंकि ये काफ़ी तेज़ हिलती हैं। Okay, these are usually generated inside the specialized oven by an electron tube. अच्छा, जब भी हम खाना गर्म करते हैं अपने माइक्रोवेव के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पर कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, और वो वेव्स कौन जनरेट कराता है? माइक्रोवेव्स जनरेट कराती हैं। ठीक है, अच्छा, ये माइक्रोवेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, कुछ टाइनी वेव्स माइक्रोवेव ओवन के अंदर जनरेट कराती हैं यूजिंग अ पार्ट कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब। एक पार्ट जिसको यूज़ करते हुए, और उस पार्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्यूब। ओके, अच्छा, अब अगर आगे बात करें सैटेलाइट फ़ोन्स। अच्छा, जो सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं वो माइक्रोवेव्स के ज़रिए ही कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और सैटेलाइट टेलीविज़न की अगर बात करें तो वो भी जो है माइक्रोवेव्स के ज़रिए ही हम तक हमारे फेवरेट शोज़ पहुंचाते हैं। ठीक है, स्पेस के फेवरेट शोज़ जो हम देखते हैं वो सैटेलाइट TV कैसे पहुंचाते हैं? माइक्रोवेव्स के ज़रिए। ठीक है, माइक्रोवेव्स यूज़ करने के बाद। Okay, so microwaves can penetrate haze, light, rain, clouds and smoke as they have a high frequency of all ranges अच्छा of radio waves. Basically microwaves जो हैं वो इतनी cool होती हैं कि they can go through things. ठीक है, वो कुछ चीज़ों के अंदर आराम से चली जाती हैं, जैसे fog हो गया, सही है, धुंध, light, rain, clouds और even smoke में भी, because they are super speedy. ठीक है, मतलब बहुत तेज़ होती हैं, इस वजह से वो किसी भी clouds या smoke के अंदर आराम से enter हो जाती हैं। However, because these waves are highly directional, the satellite dish and related components must be aligned appropriately without any obstruction between the transmitted satellite signals and receiving satellite dish. Okay. देखो, माइक्रोवेव्स जो हैं वो बिल्कुल फोकस लेज़र बीम्स होती हैं, यानी कि बिल्कुल जब वो बीम्स निकालती हैं तो बिल्कुल फोकस्ड होती हैं। तो जब भी हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे सैटेलाइट TV में हम उनको यूज़ करते हैं, तो हम इस चीज़ की मेक श्योर करते हैं कि यार कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाए बिटवीन द सैटेलाइट डिश एंड द सैटेलाइट अब इन द स्पेस। ठीक है, तो सिग्नल की ब्लॉकेज ना हो। ठीक है, तो
बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं इस तरह ये नेसेसरी नहीं होती है कि ये किसी भी चीज़ पे ब्लॉक हो जाएं। सही है, ये क्या करती हैं, रैप कर लेती हैं, ठीक है, यानी कि दब जाती हैं, लेकिन जो है ना किसी तरह से ये बाहर आ ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इनके सिग्नल्स जो है वो ख़राब होते हैं, ये काफ़ी अच्छी होती हैं सिग्नल्स में, ठीक है। Okay, let's talk about infrared household electrical appliances, television controls. अच्छा देखो, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड लाइट, ठीक है, ये क्या होती हैं, इज़ इट अ टाइप ऑफ इनविजिबल लाइट, यानी कि ये ऐसी लाइट होती है जो हमें नहीं दिखती, ठीक है। इट हैज़ लॉन्गर वेव्स दैन द लाइट आवर आइज़ कैन सी। सही है, इनकी इतनी लॉन्गर वेव्स होती हैं, यानी कि जितनी लाइट को हमारी आंखें देख भी नहीं सकती। सही है, इतनी लाइट इनकी होती है, ठीक है। Okay, infrared radiation is radiated or absorbed by molecules when they change their rotational vibrational moments. अच्छा, जब ये molecules जो infrared waves के जो molecules होते हैं, जब ये move होते हैं या हिलते हैं, विगल करते हैं, so they give off or soak up infrared light, यानी कि ये infrared light जो है वो देते हैं, ठीक है। It's like a dance they do and this creates the इनविजिबल इंफ्रारेड सिग्नल्स, बिल्कुल इस तरह जैसे ये डांस कर रहे हो। सही है, और इनके डांस की वजह से कुछ इनविजिबल यानी कि जो हमें नहीं दिखते इंफ्रारेड सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट हों, ठीक है। इंफ्रारेड वायरलेस रिमोट कंट्रोल्स, अच्छा वो रिमोट कंट्रोल्स जो हम अपने होम में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मैजिक वेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कुछ सीक्रेट इनविजिबल सिग्नल्स जो है वो सेंड करते हैं यूजिंग इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट के ज़रिए, जो इनविजिबल लाइट होती है उसके ज़रिए कुछ सीक्रेट इनविजिबल सिग्नल्स जो है भेजते हैं ताकि थिंग्स जो हैं वो काम कर सकें। लाइक चेंजिंग चैनल्स, हम अगर अपनी टीवी में चैनल्स को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि उनमें इंफ्रारेड वेव्स मौजूद होती हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग योर म्यूज़िक सिस्टम, और अगर हम किसी भी म्यूज़िक सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स का हाथ होता है, ठीक है। कि द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो गिव आउट इंफ्रारेड रेडिएशंस। अच्छा, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडीज़ भी नेचुरली जो है वो इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट्स रिलीज़ कराती हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे अंदर कुछ टाइनी पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, विगल करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, जिनकी वजह से कुछ इंफ्रारेड लाइट जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है, ठीक है। स्पेशल सेंसर्स कैन स्पॉट दिस मोमेंट्स, ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेंसर्स होते हैं, ठीक है, इन मूवमेंट्स को क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं। इंट्रूडर अलार्म्स यूज़ दिस मोशन सेंसर टू डिटेक्ट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ। अच्छा, जो सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं ना, बेसिकली जो जगह जगह पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली इन सेंसर्स के ज़रिए ही नोटिस करते हैं कि कोई जो है वो क्लोज़ आ रहा है या कोई दूर है, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे कैन सी द वार्म फॉर्म ऑफ अ पर्सन बॉडी। वो बेसिकली जो पर्सन की बॉडी है, किसी भी बंदे की बॉडी है, उसकी जो वार्म फॉर्म है, सही है, उसको देख लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ चेंजिंग इंफ्रारेड लाइट पैटर्न्स, ठीक है, जिनके अंदर बेसिकली कुछ इंफ्रारेड लाइट पैटर्न्स होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं मुसलसल, जिनकी वजह से क्या होता है, ये जो सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं ये आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंसर कर लेते हैं, ठीक है। So this characteristic of infrared waves has been used for security purposes, particularly in military technology. अच्छा, बेसिकली ये जो characteristics होती हैं इंफ्रारेड वेव्स की, सही है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, साथ साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज़ होती हैं, ठीक है। क्योंकि इंफ्रारेड जो वेव है उसके अंदर एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है ताकि वो क्या कर सके, मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर ले, और अगर कोई वार्मथ मौजूद है, सही है, तो वो तो सुपर यूज़फुल है सिक्योरिटी के लिए, सही है। स्पेशली अगर हम बात करें मिलिट्री स्टफ़ की, तो ये उनमें भी हेल्प करती है कि देख सके कि कौन से पीपल्स जो हैं, किसी भी पीपल तक हमें पहुंचना है या किसी भी चीज़ तक हमें पहुंचना है, तो उसको अप्रोच करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होती है, सही है। ओके, अब बात करते हैं लाइट ऑप्टिकल फाइबर इन मेडिकल यूजेस एंड टेलीफोन्स। द हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें ना, तो ये बहुत टाइनी होते हैं लेकिन बेंडी ट्यूब्स होती हैं लाइट की इनके अंदर मौजूद, ठीक है।
सुपर फ्लेक्सिबल होते हैं, सही है, फ्लेक्सीबिलिटी जो है वो उनकी बहुत हाई होती है, एंड दिस मेक देम परफेक्ट फॉर बोथ मेडिकल टूल्स एंड फ़ोन्स, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने की वजह से ये बोथ मेडिकल टूल्स और फ़ोन्स के लिए बेहतरीन होता है, ठीक है। Okay, an endoscope, a medical device, is a long tube consisting of optical fiber. अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं वो एक स्पेशल टूल यूज़ करते हैं जिसे हम एंडोस्कोप कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक लॉन्ग ट्यूब होती है और कुछ ऑप्टिकल फाइबर से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। और ये हेल्प करती है कि बॉडीज़ के अंदर देख सके कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, जैसे हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन, ताकि प्रॉब्लम्स को आराम से डिटेक्ट कर सके, ठीक है। ओके, अल्ट्रा वायलेट सनबैट्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, जब थिंग्स यानी कि चीज़ें जो है वो सुपर हॉट हो जाएं, जैसे सन है, तो वो क्या करती हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट लाइट को जो है वो गिव ऑफ करती हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो रिलीज़ कराती हैं, सही है, जो हमारी आइज़ के लिए तो विजिबल नहीं होती लेकिन वहाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। और हम इनको कुछ स्पेशल ट्यूब्स के ज़रिए भी बनाते हैं, ठीक है। Okay, so ultraviolet radiation is further divided into three bands in order of. अच्छा, ultraviolet जो light है basically वो three different types में हमारे पास मौजूद होती है, UVA, UVB and UVC, ठीक है। they are sorted by how powerful they are, ठीक है। जितनी पावरफुल होती हैं उसके मुताबिक इनको सॉर्ट आउट किया गया है, फ्रॉम लीस्ट टू द मोस्ट पावरफुल, यानी कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। हम इनको कुछ थिंग्स में यूज़ करते हैं, जैसे सनबैट्स में और स्टेरिलाइजेशन में और बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। सो आज के लिए इतना ही। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू योर फर्दर टॉपिक्स ऑफ योर बुक फिजिक्स। सो स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।